मिल गया। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, first lesson of the supplementary, the third level, the remaining part of the lesson. The clerk figured the fare. क्लर्क ने किराए का हिसाब लगाया. He glanced at my fancy headband. ग्लांस देखा. उसने मेरे हेड पर बंधे फैंसी फीते को देखा. But he figured the fare. लेकिन उसने किराया बताया. And I had enough for 2 coach tickets one way. और मेरे पास रेलगाड़ी के 2 टिकट के एक तरफ के पर्याप्त पैसे थे. बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी, लेकिन जब मैंने पैसों को गिना, एंड लुक्ड अप, और ऊपर की ओर देखा, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी. क्लर्क मेरी ओर घूर रहा था. ही नोडेड एट द बिल्स. उसने पैसों की तरफ सर हिलाया. दैट इज़ द मनी. जो कि पैसा है. दैट इज़ नॉट मनी मिस्टर, ही सेड. उसने कहा, मिस्टर, ये पैसा नहीं है. एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन में, स्किन माने होता है धोखा देना, चीट करना. इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, यदि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो तुम बहुत देर तक मुझे धोखा नहीं दे सकते. एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम. उसके पास जो दराज था उसमें उसने उस कैश की ओर देखा. ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स. वास्तव में पैसा जो था वो पुराने प्रकार की करेंसी थी. हाफ अगेन एज बिग एज द मनी, और वो उस पैसे का आधा था. वी यूज नाउ डेज, हम लोग जो आजकल प्रयोग करते हैं. एंड डिफरेंट लुकिंग, और वो भिन्न दिख रहा था. आई टर्न अवे, मैं मुड़ा. एंड गाट आउट फर्स्ट, और तेज़ी से वहाँ से भाग गया. देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894. नरेटर कहना चाहता है कि देयर इज़ नथिंग नाइस, ये कोई चाहे जेल 1894 का हो चाहे आज का हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है. एंड दैट वाज दैट, और अब कहने या करने को कुछ बचा नहीं था. आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, मैं उसी रास्ते से चला गया जिस रास्ते से आया था. आई सपोज, मैं सोचता हूँ. नेक्स्ट डे, अगले दिन. ड्यूरिंग लंच आवर, लंच के घंटों के दौरान. आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, बैंक से मैंने $300 निकाले. नियरली ऑल वी हैड, जो कि मेरे पास सब थे. एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और हमने पुराने प्रकार की मुद्रा को खरीदा. दैट रियली बरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, जिससे मेरे मनोरोग चिकित्सक को चिंता हुई. मनोरोग चिकित्सक मित्र को चिंता हुई. यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी क्वाइन डीलर्स, आप किसी सिक्कों वाले विक्रेता से पुरानी मुद्रा को अधिकांशतः खरीद सकते हो. बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम, लेकिन तुम्हें एक किस्त चुकानी है या अदा करनी है. प्रीमियम माने किस्त. माई $300 बॉट लेस दैन $2 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स. माई $300, मेरे $300 बॉट लेस दैन, मैंने माई $300, मेरे $300 से मैंने 200 से कम पुरानी मुद्रा को खरीदा. बट आई डिड नॉट केयर, लेकिन मैं चिंता नहीं करता था. एक्स वर 13 सेंट्स ए डजन इन 1894. अंडे 1894 में 13 सेंट, एक दर्जन के 13 सेंट की कीमत थी. बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, लेकिन वो गलियारा
हमें कभी पुनः नहीं मिला। दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंटर स्टेशन, जो ग्रांड सेंटर स्टेशन पर तीसरे लेवल की ओर जाता था। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, यद्यपि मैंने पर्याप्त कोशिश की। लुइसा वाज प्रेटी वरीड, लुइसा बहुत ज़्यादा चिंतित थी। व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने उसको ये सब बताया, एंड डिड नॉट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल, तो वो नहीं चाहती थी कि हम थर्ड लेवल के बारे में तलाश करें या उसको खोजें एनी मोर, इससे ज़्यादा। एंड आफ्टर वाइल, कुछ क्षण के बाद, आई सपोज्ड, आई स्टॉप्ड, मैं रुक गया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, और मैं अपने डाक टिकट की ओर वापस गया। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, लेकिन प्रत्येक सप्ताह के अंत के बारे में हम देख रहे थे। वीकेंड बिकॉज, क्योंकि नाउ वी हैव प्रूफ, अब हमारे पास सबूत था, दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि तीसरा कल भी वहाँ था। माई फ्रेंड सैम बेनर, मेरा मित्र सैम बेनर, जो कि एक मनोरोग चिकित्सक था, डिसअपियर्ड, वहाँ से लुप्त हो गया, गायब हो गया। नोबडी न्यू वेयर, कोई भी नहीं जानता था वो कहाँ था। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए संदेह मुझे हुआ। बिकॉज, क्योंकि सैम सिटी बॉय, सैम एक शहर का लड़का था। एंड आई यूज टू टेल हिम, और मैं उसे बताया करता था अबाउट गेल्सबर्ग के बारे में। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ स्कूल गया था। एंड ही ऑलवेज सेड, और उसने हमेशा कहा, ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द पैलेस, उसे वहाँ का वो स्थान अच्छा लगा। एंड दैट इज़ वेयर ही इज़, और जो कि वो कहाँ है। ऑल राइट, बिल्कुल ठीक। इन 1894, वो 1894 में पहुँच गया है, अर्थात समय परिवर्तन हो गया है। बिकॉज, क्योंकि वन नाइट, एक रात, फुसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, मैं अपने डाक टिकट के एकीकरण के बारे में बुदबुदा रहा था। आई फाउंड, मैंने पाया। वेल, अच्छा, डू यू नो, क्या आप जानते हो, व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज, कि फर्स्ट डे कवर क्या है। व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इश्यूड, जब नया डाक टिकट जारी किया जाता है, तो कलेक्टर्स यानी डाक टिकट इकट्ठा करने वाले, बाई सम, कुछ टिकट खरीदते हैं, एंड यूज देम सो टू मेल एनवल्प्स, और उसको डाक टिकट के लिफाफे में रखते हैं, टू देमसेल्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सेल, और पहले दिन की खरीदने की तारीख को उसमें लिखते हैं। द फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, कि पहले दिन ही वो खरीदे जाते हैं। एंड पोस्ट मार्क प्रूफ्स, और डाक मोर ये प्रमाणित करती है, द डेट, वो तारीख, द इन्वलप, लिफाफे पर, इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे, इसलिए इसको फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। दे हैव नेवर ओपेंड, उन्होंने वो उसको कभी नहीं खोलते हैं। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द इन्वलप, और लिफाफे के अंदर एक ब्लैंक माने कोरा, एक कोरा कागज़ रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट डे कवर आप समझ रहे होंगे, फर्स्ट डे कवर क्यों कहा जाता है, क्योंकि टिकट, कोई डाक टिकट इशू की जाती है तो उसको ही खरीद लिया जाता है, और उसमें एक कोरा कागज़ रख करके, लिफाफे को बंद करके, पता लिख करके डाल दिया जाता है, और उसमें जो डाक मोहर लगती है वही उससे प्रमाणित हो जाता है कि ये इस दिन डाक टिकट खरीदी गई। नेक्स्ट पैराग्राफ। दैट नाइट, उस रात, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, हमारे सबसे पुराने जो फर्स्ट डे कवर थे उनके बीच में, आई फाउंड वन, मैंने एक फर्स्ट डे कवर को पाया। दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, उसको वहाँ नहीं होना चाहिए था। बट देयर इट वाज, लेकिन ये वहाँ था। इट वाज देयर, ये वहाँ था। बिकॉज, क्योंकि समवन हैज़ मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर, इसको किसी ने डाक के द्वारा मेरे दादाजी के पास भेजा था। एट हिज होम, मैंने उनके घर में।
इन गेल्सवर्ग के घर में। दैट इज़ जो कि है व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेट, जो कि लिफाफे पर लिखा हुआ पता बताता है। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और ये 18 जुलाई 1894 को भेजा गया था। द पोस्ट मार्क शोड दैट, ये डाक मोहर साबित करती है या सिद्ध करती है। एट आई डिड नॉट रिमेंबर, फिर भी मुझे ये याद नहीं है। इट एट ऑल, पूर्ण रूप से याद नहीं है। द स्टैम्प वाज ए 6 सेंट, ये स्टैम्प उस समय 6 सेंट की थी। डल ब्राउन, हल्का भूरा रंग था। विथ ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गरफील्ड, और उसमें प्रेसिडेंट गरफील्ड की तस्वीर थी। नेचुरली, वास्तविक रूप से। व्हेन द एनवलप केम टू ग्रांडेड इन द मेल, जब इसको मेल के द्वारा, डाक के द्वारा भेजा गया। इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, तो वो उसके संग्रह में पहुंचा। एंड स्टेट देयर, वहाँ भी है। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, जब मैंने इसको खोला तो ये पाया। द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक, इसके अंदर जो कागज़ था वो कोरा नहीं था। इट रेड, इस पर लिखा हुआ था। नेक्स्ट, (1941) बिलॉर्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिशन, जुलाई 1894, उस पर लिखा हुआ था 941 बिलॉर्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनियस, जुलाई 18, 1894। लिखा हुआ था, चार्ले आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। चार्ले, मैं आशा करने लगा था कि तुम्हारी बात ठीक हो, सही हो, राइट। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, फिर मैं विश्वास करने लगा कि तुम्हारी बात ठीक है, तुम्हारी बात ठीक है। एंड चार्ले, इट इज़ ट्रू, और चार्ले ये सत्य है। आई फाउंड द थर्ड टेबल, मुझे थर्ड टेबल मिल गया है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं यहाँ 2 सप्ताह से हूँ। एंड राइट नाउ, और ठीक अब यहाँ हूँ। डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज प्लेइंग ए पियानो, गली में, डेलीज गली में कोई पियानो को बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, वो सामने के पोर्च में गा रहे हैं। सीइंग नेली होम, और नेली होम को देखकर दिखाई दे रहा है। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और नींबू के शरबत के लिए मुझे आमंत्रित किया जा रहा है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, चार्ली और लुइसा, तुम लोग यहाँ वापस आ जाओ। कीप लुकिंग टिल, और देखो, टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, आगे चलते रहो, देखते रहो जब तक तीसरा लिटल ना मिले। इट इज़ वर्थ, ये पर्याप्त है। इट बिलीव मी, मुझे ऐसा विश्वास है। द नोट इज साइंड सैम, और टिकट पर सैम के हस्ताक्षर हैं। एट द स्टैम्प, उस डाक टिकट पर। एंड क्वाइन स्टोर आई गो टू, और उस सिक्कों के संग्रह संग्रह के पास मैं गया। आई फाउंड आउट, मुझे पता चला दैट सैम बॉट एट $100, कि सैम ने $800 खरीदे। वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, जो कि पुरानी करेंसी, मतलब पुरानी मुद्रा के योग्य थे। दैट आट टू सेट हिम अप इन नाइस लिटिल बॉय, ए लिटिल है फीट एंड ग्रेन बिजनेस, और वो भूसे
चारा और अनाज का व्यवसाय स्थापित करना चाहता था। ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहता था, दैट इज़ व्हाट द रियली बेस्ट ही कुड डू, कि जो वास्तव में इच्छा करता है वो करना चाहता है। एंड ही सर्टेनली कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वो अपने पुराने व्यवसाय से दूर नहीं जा सकता है। नॉट इन गेल्सवर्थ इलिशंस, और ना गेल्सवर्थ इलिशन से। इन 1894 1894 में हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना व्यवसाय। वाई, अरे सैम वाज माई साइकोटिस्ट, यानी सैम मेरा मनोरोग चिकित्सक है। थैंक्स।